वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कुंडली ज्ञान के लेसन 9 में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मंगल इन ऑल 12 हाउसेस। अब हम चलते हैं मंगल इन 7th हाउस। अब मंगल इन 7th हाउस जो है, कुछ लोग कहते हैं एग्जॉल्टेड है और कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि मैं भी कई बैड इफ़ेक्ट्स भी जानता हूँ मंगल इन 7th हाउस के, कि मंगल जब 7वें घर में होता है तो क्या होता है। तो मंगल इन 7वें घर में आपको कोई भी मिडिल क्लास नहीं बनाता है। या तो आपको एक्सट्रीम किंग बना देगा या फिर आपको एकदम भिखारी बना देगा, या तो मतलब राजा बनाएगा या रंक बना देगा। यहाँ पर आपको अपने भाई की पत्नी और उसकी औलाद की बहुत ही इज्जत करनी चाहिए, उन्हें गिफ्ट देने चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मंगल इन 7th हाउस आपका एग्जॉल्टेड रहे। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है मंगल इन 7th हाउस की, कि ये जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं वो सही हो जाती है, सच में हो जाती है। जो ये सोचते हैं वो सच में हो जाती है, जो ये बोलते हैं वो सच में हो जाती है। तो इनको अपने आप को या किसी को कोसना नहीं चाहिए या बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो ये बोलेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को श्राप देते हैं कि जा तेरी बर्बादी के दिन चालू हो गए, अब तू बर्बाद हो जाएगा, तो ये अननोइंगली बोल तो दिए हैं पर इनकी वाणी सत्य हो जाएगी। वो आदमी सच्ची में उसके ऊपर नज़र दोष लग जाएगा। मंगल का 7th हाउस में ये एक बहुत ही बुरा प्रभाव है कि मंगल इन 7th हाउस आपकी जो स्पाउस या पत्नी है उसके साथ आपका झगड़ा करा देगा। आप उसको बुरा बातें बोलने लगेंगे, आप उसके साथ बुरा बिहेव करने लगेंगे या उसे बहुत पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि आपका भले हो ना हो, लेकिन आपके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने ये कई कुंडलियों में देखा कि जिनके भी मंगल 7th हाउस में थे, उनके स्पाउस का, मतलब चाहे उनके पतिदेव हों चाहे पत्नी हो, तो उनका लव अफेयर, मतलब शादी के बाद ये सब चीज़ें बहुत बहुत चलती हैं। अब ये इसीलिए होता है कि मंगल इन 7th हाउस आपकी वाणी को ख़राब कर देता है, या आपके व्यवहार को ख़राब कर देता है, या आपके जो आप रति क्रिया करते हैं उसमें कुछ खराबी कर देता है। तब भाई यहाँ पे जो है आपका जो मैरिड लाइफ है वो सिकुड़ने लगता है। यहाँ पर आपके घर में अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे हों जो कि बेकार पड़े हों, तो उनको तुरंत हटा दीजिए या उनको साफ़ सफाई करके उन्हें कायदे से रखिए। बिकॉज मंगल अगर यहाँ पे ख़राब इफेक्ट दे रहा है तो इसका मतलब आपका बुध भी एफ्लिक्टेड है। यहाँ मंगल इन 7th हाउस आपको बोलता है कि आप अपने ससुराल के साथ और अपनी बहन के साथ या भाई के साथ कभी भी टीम अप ना करें, मतलब उनके साथ बिजनेस ना करें, पार्टनरशिप ना करें। कभी भी जब भी आप उनका ज़्यादा साथ करने लगेंगे, भाई साहब, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़बरदस्त ख़राब होगी और आपकी ज़िंदगी कहना नहीं चाहिए कि बहुत ख़राब चलेगी, मैरिड लाइफ तो और ख़राब हो जाएगी। ससुराल, याद रखिए, ससुराल और भाई बहन, इनके साथ कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी है। ठीक है, आपको लगातार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहिए तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। जो लेबर हों, मिस्त्री हों, उनको आप मिठाई खिलाएं। घर से जब आप निकलें तो घर से कुछ मीठा खा के निकलें। मंगल इन 7th हाउस वाले थोड़ा मीठा खाएं, थोड़ा रुक जाएं, जब मुंह सूख जाए तो फिर पानी पिएं और फिर घर से निकलें, तो इनका मंगल शुभ प्रभाव देने लगता है और एग्जॉल्ट हो जाता है। अदरवाइज बैड प्रभाव देता है। और इनको दोपहर के टाइम पर दूध की, ये दही की लस्सी पीनी चाहिए। ठीक है, तो भी इनका मंगल जो है काफ़ी हद तक सही हो जाता है। दोपहर के टाइम लस्सी पीनी चाहिए। और जब भी घर में कोई इनके घर में मेहमान आए, भाई साहब, उनको बिना मिठाई खिलाए, मीठा खिलाए बिल्कुल भी नहीं रुखसत करिएगा। ठीक है, तो मंगल इन 7th हाउस वालों को अपने घर में आए हुए मेहमानों का बहुत आदर सत्कार करना चाहिए और गेस्ट को स्वीट्स खिला के भेजना चाहिए। तो इनका जो मैरिड लाइफ होता है वो तो अच्छा हो ही जाता है, इनके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, इनके पार्टनरशिप अच्छे हो जाते हैं, इनकी डेली सोर्स ऑफ इनकम जो एक समय इनको लग रही थी कि कम हो रही है वो भी सही हो जाती है। अब कमिंग टू मंगल इन 8th हाउस। मंगल इन 8th हाउस आपको कहते हैं कि सबसे पहले आप शमशान के अंदर जाकर
जो भी मंदिर हो, शिव मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, काली मंदिर हो, वहाँ फूल ज़रूर चढ़ाने जाएं। मतलब अगर आप मंगलवार के ही दिन जाते हैं जैसे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ जाके उन मंदिरों में फूल ज़रूर चढ़ाएं। इससे आपका मंगल जो एट्थ हाउस में सुपर एफ्लिक्टेड है, मतलब बहुत ही कमज़ोर है, तो वो थोड़ा सही हो सकता है। और मंगल इन एट्थ हाउस वालों को ये एक हिदायत दी जाती है कि किसी के फट्टे में टांग ना अड़ाएं। मतलब दो लोगों की लड़ाई हो रही है, ये पहुंच गए एक साइड लेके, हाँ हम भी चौधरी हैं, हम भी लड़ेंगे। ये काम जब तक आप करेंगे, आप हमेशा रोते रहेंगे और परेशान होंगे, आपके ऊपर ढेर सारे कष्ट आ जाएंगे। तो ये अपनी आदत जो है ना न्यायप्रियता की, कि गलत हो रहा है तो मैं उसको रोकूंगा, मैं चौधरी हूँ। भाई आप चौधरी नहीं हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। दूसरे के फट्टे में मत टांग लगाइए। ये लोग सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, और तब सक्सेसफुल होते हैं जब कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो मंगल के ऊपर पड़ रहे हो एट्थ हाउस में। अब यहाँ पे ये मारपीट के बड़े शौकीन होते हैं, ये मारपीट भी कर चुके होते हैं कबीर सिंह की तरह, टेन 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 ऐसे करते हुए। तो ये इन्हें नहीं करना चाहिए, इससे इनके ऊपर और भी इफेक्ट आएगा। पर ये करते हैं, मारपीट करने के बड़े शौकीन होते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। इन्हें मंगल को शुभ करने के लिए चांदी का चौकोर पहनना चाहिए। ये हनुमान भक्त हो सकते हैं। और एक बात आप समझिए कि अगर पड़ोस के शादी में के टाइम में कोई मौत हो जाए, और या कोई भूतिया घर हो, या आपने कोई घर लिया हो जिसके अंदर भूत प्रेत या कोई सुसाइड कर लिया हो, इनकी शोल्डर डिसलोकेट हो जाती है, कॉलर बोन में प्रॉब्लम आती है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम आने लगती है, तो आप एक गर्म तावे पे दूध का छींटा रोज़ सुबह सुबह घर से निकलने के पहले मारिए, तो ये काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। आपके घर के आसपास कोई भट्टी जैसी चीज़ होनी चाहिए, कोई सुनार की भट्टी भी हो सकती है, ठीक है। और ऐसे जैसे घर में अपन रोटी खिलाते हैं कुत्तों को, है ना, तो इनको भी कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए। पर कैसे खिलानी चाहिए, जितने भी सदस्य हों घर में उनको डबल कर लीजिए। मतलब कि अगर 4 सदस्य हैं तो 8 रोटी खिलानी होगी, और वो भी तंदूरी रोटी, आग में जली हुई रोटी जिसमें गुड़ या घी लगाकर आप कुत्तों को खिलाएं। तो यहाँ का मंगल जो आपको बड़ी ख़तरनाक बीमारियां दे सकता है, एक्सीडेंट्स दे सकता है, सडन एक्सीडेंट्स दे सकता है, सडन बीमारियां दे सकता है, गुप्त रोग दे सकता है, वो उसमें काफ़ी हद तक शांति आएगी। अच्छा, आपके घर में क्लेश रह सकता है हमेशा, और आपको कोई असाध्य रोग लग सकता है। यहाँ वही बात है कि थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो मामा अगर सेम टाउन में रहता है तो उसकी हालत ख़राब हो सकती है, वो हॉस्पिटलाइज हो सकता है। अगर यहाँ मंगल के साथ बुध भी बैठा हुआ है तो मामा की डेथ हो सकती है। मंगल के साथ अगर आपके क्या कहते हैं शनि बैठ गया है तो घर में मौतों की बारिश होने लगेगी, एक एक कर कर धीरे धीरे कर सब मरने लगेंगे घर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आदमी को जिसका मंगल एट्थ हाउस में है उसके लिए करना चाहिए कि उसके जो छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा नहीं होता, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, उनकी उम्र के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये सब जितने भी घर के सदस्य हैं ऐसे मंगल वाले को हर महीना कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, चाहे रुपए दे दें, चाहे कोई गिफ्ट दे दें। हर महीने इस आदमी को कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, ताकि इसके ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है इसके भाई बंधुओं पे ना पड़े, तब तो सही है। अब यहाँ पर चंद्रमा अगर आ जाता है मंगल के साथ एस्पेक्ट करता है, तो आप समझिए कि कमर्शियल फ्रेंड्स इनके खूब ढेर सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो मंगल इन एट्थ हाउस है खतरनाक, और ये गुप्त रोगों के लिए ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। ये क्या कहते हैं, खून के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसके लिए भी मंगल इन एट्थ हाउस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सडन एक्सीडेंट्स याद रखिएगा, तो ये सब होता है। इसकी रेमेडी भी मैंने आपको बता दी। खैर, मंगल इन नाइन्थ हाउस हम पहुंचते हैं। मंगल इन नाइन्थ हाउस जो है, अब जब भी मंगल नाइन्थ हाउस में आएंगे तो ये जो है गुरु का घर है। गुरु मतलब कि बूढ़े लोगों का घर, जैसे दादा का घर है। तो ऐसे घर में जब मंगल आता है
तो इनके पास अच्छी एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि इनके जो दादा परदादा थे, पूर्वज थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी। अब मान लीजिए ये ऐसे गरीब घर में पैदा होते हैं जहाँ पे परदादा दादा ने कुछ छोड़ा नहीं है, तो ये अपने घर में इतनी मेहनत कर लेते हैं, इतनी प्रॉपर्टी और पैसा बना लेते हैं कि आने वाले कई जनरेशन्स के लिए छोड़ कर जाते हैं। पर यहाँ पे मंगल जो है आपको खूब मेहनत कराता है, बिना मेहनत के आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। यहाँ पर मंगल कहता है कि आप अपने बड़े भाई की पत्नी को माँ समान मानकर उनकी सेवा करें, उनको खुश रखें, तो आप बहुत ही जल्दी रिच हो सकते हैं। यहाँ मंगल इन 9th हाउस कहता है कि अगर आप अपने भाई की सलाह लें और उसके साथ पार्टनरशिप करें, तो ये आपके लिए बहुत ही वरदान होगा और आप काफ़ी तरक्की करेंगे। दोनों भाइयों के बीच में सामंजस्य बना रहना चाहिए और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप अपने भाई के साथ पार्टनरशिप करेंगे। यहाँ मंगल जो है आपको भूत प्रेत के आगे खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। अब भूत प्रेत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। यहाँ आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, इससे आपकी रिचेज़ और फॉर्च्यून बढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर आपका मंगल इन 9th हाउस है और फिर भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो आप एक गोल्ड स्क्वायर अपने गले में पहन सकते हैं। जैसे सिल्वर चौरस बोल रहा था, वैसे ही गोल्ड चौरस भी आप पहन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अब नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसके 4th पार्ट में, मैं मंगल इन 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस भी डिस्कस करूँगा। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।